हमारे सहायक परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में खुशहाल परिवार कार्यक्रम से जुड़े आप सभी लोगों का स्वागत है। इस साल की सारी जरूरतें, परिवार की जरूरतें, बच्चों का भविष्य और उनकी जरूरतें, इन सब के बारे में सोचकर आप चिंतित हो सकते हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि ये सारी चीजें हम किस तरह संभाल सकेंगे। तो एक बात आप जान लीजिए, अब तक हमारा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर हर एक काम सही समय पर करता है। वो सब कुछ संभाल लेंगे, ऐसा विश्वास मन में होना जरूरी है। जिस प्रभु ने आज तक हमें चलाया है वो आगे भी चलाने के लिए सामर्थ्यशाली है। हमारे मन में जो भी परेशानी और डर है वो सिर्फ हमारे प्रभु परमेश्वर ही मिटा सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। खुशहाल परिवार ज्योति बहन। वचन देने वाले परमेश्वर कितने सच्चे हैं। उनके वचन के अनुसार वो हमें हर बुराई से बचाकर चलाते हैं। सही कहा आपने। परमेश्वर हमें जो वचन देते हैं उसका हमें विश्वास करना होगा, तभी तो प्रभु का अधिक से अधिक मार्गदर्शन हम लोग देख पाएंगे। बस अभी मन को काफी ठंडक पहुंची है, बहुत ही शांति है मेरे मन में। तुम देखना, इस साल परमेश्वर जरूर हमें हमारा घर देंगे। हाँ प्रभु, बिल्कुल देंगे। वचन में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। हमें भी यूं ही प्रार्थना करते रहना है। निश्चय ही परमेश्वर सहायता करेंगे, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। हेलो, जरा रुकिए। आपसे कह रहा हूँ, ऐसा क्यों किया आपने? हाँ, मैंने क्या किया? मुझे मेरी नौकरी से हटा दिया गया, तो क्या मैं नाराज न हूँ? क्या मैं खुशी जाहिर करूँ? हाँ, गुस्से में मैंने कुछ कह दिया होगा। आपको मैंने धमकी दे दी होगी और मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे नहीं पता था कि आप उसका बदला मुझसे ऐसा लेंगी। तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, उस ज्योति दीदी के साथ क्या पंगा कर रहा है तू? हाँ, देख, तू फालतू की बात मत कर, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। उंगली किसे दिखाता है? हाँ, फिर ऐसी हरकत की ना तो छोड़ूंगा नहीं, सीधे थाने पहुंचा दूंगा तुझे। कहीं दुकान के मालिक के बेटे ने इन्हें फिर से पीट तो नहीं दिया? शायद इसीलिए गुस्से में आकर ये मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी हरकत भी कर सकती है। मैं समझ नहीं पा रही, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ हाँ, जादू टोना करने वालों को कैसे समझेगा ये? जादू टोना? ये क्या कह रहे हैं आप? सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ज्यादा मत बनिए। आप बताएंगे कि आखिर बात क्या है? पापा, ये क्या दुर्गेश, आखिर ऐसा कैसे हो गया? उस दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना मैंने, तब से मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है। मैंने सुना कि तेरे बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ा था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। अच्छा खासा तो था वो। मुझे तो शक है, कहीं कोई तेरे और तेरे परिवार के विरोध में जरूर जादू टोना कर रहा है। जादू टोना? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहा हूँ, जरूर किसी ऐसे ने ही ये किया होगा जो तुझसे नफरत करता है, वरना अच्छे खासे लड़के पर ऐसी नौबत कैसे आ सकती है? आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मुझे लगता है ये उसी का काम होगा जिसने मुझे नौकरी से निकाला था। ये क्या कह रहे हो भाई? भला हम आपके विरोध में जादू टोना कैसे कर सकते हैं?
और ऊपर से हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम कभी जादू टोना नहीं करते भाई। अगर आपने नहीं किया तो कौन हो सकता है? इस वक्त आप मेरी बात समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाइए, लेकिन देखना इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ओह बाप रे, किस सोच में पड़ गई ज्योति? कल मैंने दुर्गेश को देखा। फिर इससे परेशान कर रहा है क्या वो? उसे तो मैं आप गुस्सा मत कीजिए, वहां पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, और ये सब बातें उन्होंने ही बताई। मतलब जिस वक्त हमने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर हमारे लिए युद्ध कर रहे थे? बिल्कुल सही, लेकिन दुर्गेश का बेटा इसमें प्रभावित हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बिना वजह परमेश्वर ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे। आपकी बात भी सही है, पर इसकी वजह से एक छोटा बच्चा आखिर कैसे प्रभावित हो सकता है? इसीलिए मन नहीं मान रहा। तो तुम क्या करने वाली हो? पता नहीं, प्रार्थना करेंगे। आपको क्या लगता है भाई साहब? ज्योति, हमारे प्रभु परमेश्वर माँ बाप के पापों का लेखा बच्चों से ही तो लेते हैं ना। तो तुम ऐसा भी तो सोच सकती हो ना। किस सोच में पड़ गई तुम? माँ बाप के पाप बच्चों को प्रभावित करते हैं ना। दुर्गेश ने जो गलती की शायद उसी की वजह से उसका बेटा प्रभावित हुआ होगा। तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है भाई साहब, पर मैंने कभी वैसा नहीं सोचा। और अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो दुर्गेश से बात करना होगा। तुम उससे बात मत करो, क्योंकि वो अभी भी तुमसे नाराज है। मैं जाकर उससे बात करता हूं, उसे समझाने की कोशिश करता हूं। दुर्गेश, अब तेरा बेटा कैसा है? क्यों? उसका भला चंगा रहना आपको पसंद नहीं आता है क्या? देख, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। ज्योति और डैनी बहुत अच्छे लोग हैं। अगर वो लोग अच्छे लोग हैं तो मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? देख दुर्गेश, मुझे लगता है किसी की बातों में आकर तुझे गलत फहमी हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है तेरे किए हुए सारे पापों की वजह से ही आज तेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ होगा। यह संभव है दुर्गेश। माँ बाप के पाप बच्चों को प्रभावित करता है। फिर तो मुझे कुछ होना चाहिए था ना। अगर तुझे कुछ होता तो तुझे एहसास नहीं होगा, लेकिन ऐसा जब तेरे बेटे के साथ हुआ। अरे आप वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए दुर्गेश, आ जाइए। बैठिए। दीदी, कल रात को ठीक से सो नहीं पाया मैंने जो भी गलती किए हैं वो सभी मेरे आंखों के सामने आ रहे थे। मैं तो यही सोचकर घबरा रहा था कि मेरी की हुई गलतियों की वजह से मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं कि आपकी गलतियों की वजह से आपका बेटा प्रभावित हुआ है। हो सकता है वो भी एक वजह होगी। अब मैं क्या करूं दीदी? सबसे पहले
आपको ये समझना होगा कि आपने गलती की है और फिर उसे पाप क्षमा करने वाले प्रभु के आगे मानना होगा। ऐसी हालत में आपको सहायता की जरूरत है और आपको पता है कि वो सहायता आपको कहां से मिलेगी? वो सहायता आकाश और पृथ्वी बनाने वाले प्रभु परमेश्वर की ओर से आएगी। सच कह रही हूं भाई, मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रही। वो तो प्रभु की इच्छा है ही नहीं। हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु सिर्फ यीशु है। प्रभु के आगे अपनी सारी गलतियों को मानकर क्षमा मांग लीजिए। क्या वो क्षमा करेंगे? निश्चय ही क्षमा करेंगे। वो एक प्रेमी परमेश्वर है और बस उतना ही नहीं, अपने बच्चे की चंगाई के लिए भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु निश्चय ही आपके बेटे को चंगाई देंगे। क्या सच में चंगाई देंगे? क्या मेरे बेटे को चंगाई मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु आपके बेटे के लिए घायल हुए हैं, वो मारे गए हैं। उन्होंने जो खून बहाया, उनके शरीर पर जो घाव हुए, उससे निश्चय ही आपके बेटे को चंगाई मिलेगी, क्योंकि वो हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर है। आपकी बातें सुनकर यकीन तो नहीं होता, पर मुझे भरोसा है दीदी। आपने जो कहा है मैं वैसा जरूर करूंगा। बिल्कुल करना भाई। मैं चलता हूँ। ज्योति, मैं पहले जाकर फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम शॉपिंग चलते हैं। ओके दीदी। हाँ हाँ। दुर्गेश, मैं आपसे ही मिलने आया क्या था। बात है भाई? मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपका शुक्रिया दीदी। कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई भाई। आपको परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, गलती तो मेरी थी, लेकिन मैंने आपसे झगड़ा किया। मुझे माफ कर दीजिए भैया। आपके बारे में मैंने गलत सोचा और गलत बर्ताव भी किया। उसे तो मैं कब का भूल गया। कम से कम तुम समझ तो गए, उतना काफी है। दीदी आपकी बातें सुनकर मैं घर गया और आंसू बहाकर मैंने प्रभु से प्रार्थना की। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। मेरा बेटा ठीक से बोलने लग गया और उसके बाद फिर से कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। मेरे मन में भी बहुत बड़ी शांति आ गई है दीदी। और वही तो सहायता देने वाले प्रभु की महिमा है। अब एक बात तो मुझे साफ साफ पता चल गया है, मुझे जब भी सहायता की जरूरत हो तो मेरी सहायता करने के लिए एक सहायक परमेश्वर हमेशा तैयार है। दुर्गेश, मैंने दुकान मालिक से बात की है। तुम्हारी हालत के बारे में मैंने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें वापस काम पर ले लेंगे। तुम जल्दी से काम पर आ जाना, ठीक है? नहीं भैया। हाँ हाँ। अब फिर से वहां पर नौकरी करना मुझसे नहीं होगा। तो परिवार कैसे चला पाओगे तुम? वो तो सहायक परमेश्वर संभाल लेंगे। अब मुझे कोई गम नहीं है। मैं चलता हूँ। बाय बोलो बेटा। ठीक है, बाय। चलिए आप तैयार हो जाइए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर हर एक हालात में सही समय पर किसी के भी द्वारा हमारी सहायता करते हैं। इसके बारे में हमने ज्योति दीदी कार्यक्रम में देखा। प्रभु हमारी सहायता करने के लिए कोई न कोई दरवाजा जरूर खोल देते हैं। कौवों के जरिए भी खाना खिलाते हैं, पर उसके लिए हमें किसी कौवों की या फिर स्वर्गदूतों की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। जब हम सहायता करने वाले हमारे परमेश्वर की ओर आंखें लगाए रहते हैं तो प्रभु निश्चय ही हमारी सहायता करेंगे। अब परमेश्वर का संदेश देकर आपके परिवार की आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए बहन चल्ला रानी अप्पादुराई बिल्कुल तैयार हैं। विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए। प्रभु निश्चय ही आज आपको आशीष प्रदान करेंगे। खुशहाल परिवार।
प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारी प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। तो प्रिय जनों, भजन संहिता 121 इसका दूसरा वचन कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज हमें ये जानना चाहिए कि हमारी सहायता केवल प्रभु के हाथ से ही आती है। सहायता भेजने वाले प्रभु हैं। किसी भी कार्य में जब हमें सहायता मिलती है तो वही प्रभु उसे देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे विरुद्ध कुछ लोग अन्यायपूर्वक इल्जाम लगाते हैं। मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जब मैंने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया, ऐसा कहते हैं। अब कुछ कहते हैं कि आप अपना व्यवसाय शुरू तो कीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जब बार बार उन्हें हम मदद के लिए पुकारते हैं तो वो फोन तक नहीं उठाते। और ये वो लोग हैं जो हमारे बहुत करीबी हैं, पक्के दोस्त। ऐसा कहकर वो निराश होते हैं। कुछ वादा करते हैं कि अगर कोई संकट आ जाए तो हम मदद जरूर करेंगे, लेकिन वही बाद में कहते हैं कि मैंने सोचा तो था, मैंने वादा तो किया था, पर हालात ऐसे हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगा, इस वक्त ये संभव नहीं है। ऐसा भी कई लोग कह देते हैं। ऐसी हालत में क्या किया जाए, ऐसे कहकर वो लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। प्रिय जनों, आज के दिन ये बात जान लीजिए कि हमारी कठिनाइयों में, परेशानियों में, हमारे संघर्ष और समस्याओं के बीच सहायता भेजने वाले केवल प्रभु यीशु ही है। उनकी ओर से ही हमें सहायता मिलती है। वही हमारे सहायक परमेश्वर हैं। भजन संहिता 121 का वचन 1 कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और उसके बाद लिखा गया है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है। तो प्रभु यीशु को जब हम देखते हैं जो सहायता देने वाले परमेश्वर हैं, तो वचन कहता है कि उनकी ओर देखने वाले चेहरे रोशन हो जाएंगे। परमेश्वर हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देते। हमारे चेहरे को वो प्रकाशमान बना देने वाले प्रभु हैं। वो हमारी सहायता करते हैं। पर आज के इस दिन अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हो और अपने जीवन में काफी कठिनाइयों, बाधाओं और संघर्षों के बीच हो, परिवारजन, मित्र, रिश्तेदार मदद करें तो कितना अच्छा होता, लेकिन वे नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसी हालत है, ऐसी सोच में पड़े हों, तो देखिए, जब पवित्र आत्मा हमसे बात करती है तो उनके जो पवित्र वचन है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है, तो आज ही आपको एक निर्णय लेना होगा। सहायता केवल प्रभु परमेश्वर ही दे सकते हैं। इस संकट में केवल वही मार्ग खोल सकते हैं। इस कठिनाई में केवल वही हमारी मदद करेगा। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब यीशु ही सहायता करते हैं। यदि आप अपनी आंखें केवल यीशु की ओर लगाए रखते हैं तो प्रभु आपको बहुतायत के बीच खड़ा करेंगे और आप कहोगे कि मैंने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर प्रभु मुझे इस तरह की सहायता भेजेंगे। प्रभु की स्तुति हो। देखिए, बाइबल में हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास अध्याय 20 में यहोशापात के बारे में लिखा गया है। उसके विरुद्ध बहुत से लोग युद्ध करने के लिए आए थे और ये समाचार मिलते ही यहोशापात ने सब लोगों को उपवास करने की घोषणा की थी। सब लोग मंदिर के नए आंगन में इकट्ठा हो गए। वहां पहुंचकर यहोशापात ने लोगों से कहा, प्रभु, हम सब आपके सामने एक मन होकर इकट्ठा हुए हैं। इस समय मुझे नहीं पता कि आखिर करना क्या है। परमेश्वर, आप ही मार्गदर्शन कीजिए, आप ही हमें चलाइए। ऐसा वो मार्गदर्शन के लिए प्रभु से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। शायद आप भी ऐसी स्थिति में हो। शायद आपने सोचा होगा कि परिवारजन मेरी मदद करेंगे, मेरे मित्र मेरी सहायता करेंगे, हमारे प्रियजन हमारा साथ देंगे, लेकिन सबने साथ छोड़ दिया। एक बात जान लीजिए, मनुष्य का प्रेम बदल सकता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। हम जिस यीशु की आराधना करते हैं वो कल, आज और सदा एक समान है। उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। प्रभु का प्रेम कभी कम नहीं होता। अगर प्रभु ने आपको कोई वादा दे दिया है तो वो जरूर करेंगे। वो सच्चे प्रभु हैं, वो बदलते नहीं। इसलिए तो आज के इस दिन भी हम जब प्रभु की ओर देखकर पुकार लगाएंगे तो प्रभु निश्चय ही सहायता करेंगे। लेकिन यहोशापात के बारे में प्रभु इस हालत में पता नहीं चल रहा है कि आखिर हम क्या करें। अब ऐसी एक स्थिति हर एक के जीवन में आती है। आप लोग भी इसके बारे में जानते होंगे। हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर दबाव होता है, पता नहीं चल पाता कि आखिर क्या करें, क्या निर्णय लें। इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है या फिर किस मार्ग पर चलना है। ऐसी स्थिति में हम कैसे काम करें, इसके बारे में जब आप सोचते हो तो ऐसी स्थिति हर एक के जीवन में आती है। और यही स्थिति यहोशापात के सामने भी थी। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है।
लेकिन मेरी आंखें केवल आप पर ही लगी हुई हैं। चारों ओर से शत्रुओं ने उसे घेर लिया था, पर वैसी स्थिति में भी परमेश्वर के वचनों पर ही यहोशापात बने रहे। तो यह अनुभव आज हमारे कार्यक्रम को देखने वाले हर एक में जरूर होनी चाहिए। एक अर्पण के साथ यहोशापात की आंखें केवल परमेश्वर पर टिकी हुई थीं और उसकी वजह से परमेश्वर ने भविष्यवाणी की आत्मा से उसे भर दिया था। उन्हें परमेश्वर के वचन मिल रहे थे। यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, यह युद्ध प्रभु का है, बस तुम्हें शांत रहना होगा। देखिए, प्रभु का वचन कभी बदलता नहीं। शत्रु अभी भी चारों ओर फैले हुए हैं, लेकिन प्रभु का वचन बिल्कुल स्थिर था। वचन में सामर्थ्य था। फिर भी देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। वचन देने वाले प्रभु बिल्कुल सच्चे हैं। तो वहाँ पर यहोशापात क्या करते हैं? उनके पूरे देश को शत्रुओं ने घेर रखा था। स्थिति बदल नहीं रही थी। तो जब वो गीत गा रहे थे कि प्रभु आपकी कृपा सदा बनी रहे, आप कृपालु प्रभु हैं, आपकी कृपा कभी नहीं बदलती। प्रभु आपने कहा है कि अनंत काल की कृपा के साथ मैं तुझे भर दूंगा। तो आपकी कृपा ही पर्याप्त है परमेश्वर। मेरी आंखें आप पर टिकी हुई हैं। आप कृपालु परमेश्वर हैं। आपकी कृपा ही हमारे लिए काफी है। इस स्थिति में आराधना के गीत गाकर प्रभु की स्तुति करने के लिए आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु की स्तुति हो। देखिए, प्रभु की महिमा के लिए प्रभु की कृपा सदा काल की है। ये गीत गाने की शुरुआत की तो तुरंत देखिए उनके साथ क्या होता है। परमेश्वर कैसे उनके लिए सहायता भेजते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि वो लोग काफी देर तक वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। सिर्फ वो लोग प्रभु की कृपा की अपेक्षा करते हुए स्तुति कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने आराधना के गीत गाए तो तुरंत ही शत्रुओं के बीच दुविधा हुई। वो खुद आपस में लड़ने मरने लगे। प्रभु खुद युद्ध कर रहे थे। प्रभु ने तो वचन दिया है कि मैं युद्ध करूंगा, यह युद्ध मेरा है, तुम्हें बस शांत रहना है। प्रभु का वचन कभी नहीं बदलता। वो सच्चे हैं और इस वचन के अनुसार परमेश्वर युद्ध करते हैं। और उतना ही नहीं, जैसे ही वो आराधना के गीत गाना शुरू करते हैं तो परमेश्वर खुद उनके बीच में दुविधा उत्पन्न करते हैं। बाकी सब शांत ही रहे। प्रभु की उपस्थिति में सब मगन थे, प्रभु की कृपा के लिए गीत गा रहे थे और परमेश्वर की ओर से उन्हें बहुत बड़ी सहायता प्राप्त हुई। प्रभु का वचन कहता है कि यहोशापात का सारा राज्य पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया था। ऐसी आशीष, वैसी एक महिमा, पूर्ण सहायता परमेश्वर ने यहोशापात और उसकी प्रजा को प्रदान की थी। प्रभु की ओर देखने की वजह से उनके चेहरे लज्जित नहीं हुए। प्रभु ने उन्हें आनंद से भर दिया, उन्हें शांति और समाधान प्रदान की। उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में आनंदित होकर समर्पण किया और प्रभु ने कृपा प्रदान की। आज भी इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी के जीवन में प्रभु जय जरूर देंगे। प्रभु आपको जीत देंगे। प्रभु आपके दुख को पूर्ण रूप से बदल देंगे। प्रभु आपको आनंद प्रदान करेंगे। आपके कार्यों को प्रभु पूरा करेंगे। शायद अपने बच्चों के विषय में आप कठिनाई में हो। ऐसी स्थिति में भी प्रभु कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ मेरी ओर देखो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं सहायता प्रदान करूंगा। आप प्रभु की उपस्थिति में नम्र बन जाइए। जब ऐसा एक अनुभव आपको मिलेगा तो प्रभु यहोशापात के परमेश्वर के रूप में आएंगे और आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में वो आशीष देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज यहोशापात का परमेश्वर जीवित है, वो कभी नहीं बदलते हैं। देखिए, सेवकाई के मार्ग में प्रभु ने एक अद्भुत युवती के जीवन में एक महान कार्य किया, जिसे मैं आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए साझा करना चाहती हूँ। एक प्यारी युवा बहन जी जो हमसे पिछले साल हमसे मिलने के लिए आई थी, हमसे प्रार्थना करवाना चाहती थी। वो जब आई तो उसने कहा कि आंटी, मैंने मास्टर की डिग्री पूरी की है, मुझे अच्छे अंक भी मिले हैं, मैंने कई सारे इंटरव्यू भी दिए हैं, पर कहीं भी मैं सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पर भी इंटरव्यू हुआ वहाँ पर जो सवाल है वो अंग्रेजी में ही पूछते हैं। भले ही मैंने मास्टर डिग्री पूरी की हो, पर उनके पूछे गए सवालों का मैं अंग्रेजी में जवाब नहीं दे पाती। मैं आसान शब्दों में अंग्रेजी में उनका जवाब नहीं दे पा रही हूँ। हालांकि मैंने मास्टर डिग्री अच्छे अंकों से पूरी की थी, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। इसलिए मैंने स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए एक विशेष कक्षा में दाखिला लिया। 6 महीने तक मैंने वो कोर्स पूरा किया। पूरा करने के बाद भी मैंने इंटरव्यू दिए, लेकिन इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करने से पहले ही मेरे अंदर एक डर सा छा जाता था, कपकपाने लगती थी। वे कोई प्रश्न पूछते और मैं उत्तर देने में हिचकिचाती थी। इसलिए देखिए, स्पोकन इंग्लिश जाने के बावजूद भी
मेरी अंग्रेजी और मेरा उच्चारण कभी भी सही नहीं था। इंटरव्यू लेने वालों ने मुझे ये बात समझाई थी कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये देखिए पिछले साल की बात है। तब देखिए परमेश्वर ने उस बहन को ये सलाह देने के लिए मुझसे कहा, भजन संहिता 121 का 1, परमेश्वर की उपस्थिति में इस वचन के आधार पर प्रार्थना करो कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगी। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है। प्रभु आपने पढ़ने लिखने की क्षमता दी, पर इंटरव्यू में मैं उनके सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रही हूँ। मैं सरलता से अंग्रेजी भी नहीं बोल पा रही हूँ। प्रभु आप ही मेरी सहायता हो तो सहायता कीजिए। ऐसे तुम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करो और इंटरव्यू को जाना। उसके बाद उस बहन ने इसी वचन को आधार बनाकर लगभग 2-3 महीने तक प्रभु के आगे प्रार्थना की। इस दौरान उसका कोई इंटरव्यू भी नहीं था, लेकिन फिर इस वर्ष एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया गया था और वो बहन प्रार्थना के साथ गई और उस बहन ने आकर अपनी गवाही दी कि मुझे पता नहीं कि कहाँ से मुझे ये हिम्मत मिली कि हमेशा इंटरव्यू में आने वाले लोग हंसी खुशी के साथ बातें किया करते थे, लेकिन मैं डर कर एक और बैठी रहती थी और मैं जिस हाथ में अपनी फाइल पकड़े हुए रहती वो फाइल भी कपकपाती रहती थी क्योंकि मेरे हाथ कपकपाते थे। लेकिन परमेश्वर की ओर से हिम्मत पाकर मैं इंटरव्यू के लिए धैर्य के साथ गई। प्रभु की कृपा से मैंने वो इंटरव्यू दिया और मुझसे वहाँ पर जो भी सवाल किए गए सभी अंग्रेजी में थे और मुझे बड़ी सरलता के साथ अंग्रेजी में जवाब देने की एक बहुत बड़ी कृपा प्रभु ने की। मैंने प्रभु के वचन को आधार बनाकर प्रभु के आगे प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने मुझे सहायता प्रदान की। पहले ही इंटरव्यू में मुझे सिलेक्ट किया गया। अब घर चाहिए, आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ऐसा कहकर मुझे उन्होंने भेजा। 1 हफ्ते में अपॉइंटमेंट लेटर मैंने जाकर काम ज्वाइन कर लिया है और आज छुट्टी है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, ऐसा उन्होंने पिछले हफ्ते आकर कहा। मैं आपको मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहती थी। प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। आपके साथ मिलकर मुझे प्रभु की स्तुति करनी है। आज अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि इस कार्य में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो सहायता करने वाले परमेश्वर की ओर जब आप अपनी नजर उठाएंगे तब प्रभु की ओर से आपको जरूर सहायता मिलेगी। प्रभु निश्चय ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे और सफलता प्रदान करेंगे। प्रभु से वैसी आशीष को प्राप्त करने के लिए अब हम सभी प्रार्थना करेंगे। स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति 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 हो। आज भी जो लोग कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से आएगी, इस वचन को आधार बनाकर जो कोई मेरे साथ इस समय प्रार्थना कर रहा है और कह रहे हैं कि प्रभु आप हमारे लिए सहायता भेजिए, उन सभी पर प्रभु की कृपा उतरने के लिए इस समय हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहोशापात पर कृपा करके उसे जय प्रदान करने वाले यहोशापात के प्रभु इस समय इस प्रार्थना से जुड़कर जो कोई भी प्रार्थना कर रहा हो, जो लोग भी परमेश्वर की ओर से सहायता की उम्मीद में हैं, उन लोगों के लिए प्रभु आप सहायता प्रदान कीजिए। आप कृपालु परमेश्वर हो प्रभु, आप दयालु परमेश्वर हो, आप अपने बच्चों पर कृपा करने वाले प्रभु हो। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपकी सहायता अभी इस पल हर एक पर उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर कार्य को प्रभु विजय और सफलता के साथ प्रदान कीजिए। सच में प्रभु से हमें सहायता मिली है। ऐसी कई गवाहियां उठ खड़ी होने के लिए आपकी उपस्थिति में इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस समय हमारे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे, उन पर आप दया कीजिए प्रभु। आप गवाही बनाकर उन्हें उठाइए। आज जो संदेश इन लोगों ने सुना उसके अनुसार प्रभु आपकी सहायता हमें चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना का अभिषेक इन लोगों पर उंडेल देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा होने जा रही है, उसके लिए आपकी स्तुति हो। हर एक को आपकी उपस्थिति में हम लोग अर्पण करते हैं। आपकी कृपा इन पर सदा बनी रहे, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन। तो प्रियजनों, आज हमने जो प्रार्थना की उसे प्रभु ने सुनी है। आज से प्रभु की उपस्थिति में चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी कठिनाइयां या फिर संघर्ष हो, ये वचन दोहराइए। वचन संहिता 121 और वचन 1 को कभी भूलिएगा मत। वचन क्रमांक 1 और 2 दोनों को याद रखिए। और आप जो कोई कार्य के लिए जा रहे हो, प्रभु से बोलिए कि प्रभु आपकी सहायता ही काफी है। यदि आपकी सहायता साथ है तो मेरा कार्य जरूर विजय पाएगा, आपको शांति मिलेगी। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कीजिए, प्रभु निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। इस समय प्रभु बता रहे हैं कि अलग हुए एक परिवार की बहन जी जो इस समय
ऐसी एक स्थिति से गुजर रही है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो प्रभु की पवित्र आत्मा आपसे कह रही है कि सहायता करने वाले परमेश्वर के हाथों में अपना कार्य सौंप दीजिए। परमेश्वर निश्चय ही आपके परिवार में शांति प्रदान करेंगे और आपके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगी। आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अपनी आशीष और भलाइयों के बारे में हमें बताना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। अपनी प्रार्थना विनती चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइएगा। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। विशेष रूप से आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम अपने परिवार समेत देखिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.